विद्यार्थी मित्रों 11th स्टैटिक चैप्टर नंबर 4 अपकिरण के अंदर आज के लेक्चर के अंदर अपने सीखेंगे चलनांक यानी सीवी, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले सीवी का सूत्र देख लेते हैं। तो सीवी बराबर होता है एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। परिमाप विचलनांक जब अपन निकालते हैं तो उसका सूत्र है एस बटे एक्स बार, और परिमाप विचरण गुणांक निकालते हैं या चलनांक निकालते हैं तो उसका सूत्र है एस बटे एक्स बार गुणे 100। तो यहाँ इंटू आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। सीवी जो है वो एस और एक्स बार पे डिपेंड है। तो सबसे पहले आपको एस और एक्स बार ज्ञात करना पड़ेगा, यानी परिमाप विचलन और माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए इसी से रिलेटेड स्वाध्याय 4.5 के दिए हुए सवालों को गिनते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ आपके पास दो कंपनी के भाव है, शेयर ए और शेयर बी। जिसको अपने एक्स और वाई गिना है और दोनों के बीच में सापेक्ष चलन किसमें अधिक है वो ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, एस और एक्स बार ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स दिया हुआ है आपको, तो एक्स का टोटल करेंगे तो उसके ऊपर से एक्स बार मिलेगा। तो चलिए टोटल कीजिए, 321 प्लस 322 325 322 324 320 323 316 319 और 318। इसका टोटल किया तो टोटल कितना आया, टोटल आया 3210। क्लियर। इसी प्रकार शेयर बी के जो भाव है उसका भी अपने टोटल करेंगे। तो यहाँ 141 प्लस 146 प्लस 130 प्लस 146 प्लस 142 प्लस 145 प्लस 132 प्लस 134 प्लस 132 प्लस 152। टोटल करो कितना आया बेटा, यस सिग्मा एक्स बराबर आया 1400। कितना आया, 1400। ओके, अब इसके ऊपर से अपने एक्स ए का और बी का एक्स बार ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स बार बराबर सूत्र लगाएंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कितना है अपना 3210 और एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 से अपने क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x बार मिला आपको यहाँ पे कितना 321। ये आपको शेयर ए का x बार मिल गया। शेयर बी का भी निकालते, बी का जो भाव दिया उसका भी x बार निकाल देते हैं। तो सिग्मा x बटे एन, सिग्मा x है यहाँ पे कितना 1400 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ x बार की वैल्यू मिली आपको कितनी 140, 140। ये आ गई आपकी एक्स बार की वैल्यू। क्लियर। अब इसके ऊपर से आपको क्या निकालना है, दोनों के अंदर एस निकालना है। तो यहाँ अपने एक कॉलम तैयार करते हैं एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ कॉलम तैयार करते हैं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर। तो ये एक्स है, ये आपका एक्स बार है, तो इन एक्स में से एक्स बार घटाएंगे। तो 321 में से 321 गया तो यह आया कितना 0, फिर आया कितना 1, 325 माइनस 321 ये आ गया 4, 322 में से किया तो 124, तो ये आ गया कितना 3, फिर 320 माइनस 321 किया तो ये आया -1, ये आ गया 2, फिर 316 माइनस 321 किया तो ये आया कितना -5 -2, और ये आ गया 8 3 11 -3। क्लियर। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 0 1 4 का 16 1 9 1 4 25 4 और ये आ गया 9। क्लियर। अब इसका टोटल कर दो, बताओ कितना आया। चलो हाँ, ये आ गया आपका 70। ओके, चलिए इसके अंदर भी करते हैं। यहाँ पे भी अपने कॉलम तैयार कर लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सीवी का उपयोग हमेशा मोस्ट ऑफ कंपैरिजन के लिए होता है। जब तुलना करनी हो तब अपने सीवी का अनुसार अपने क्या करते हैं, s और x बार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आपके पास x बार कितना है 140, तो इन सब में से कितना घटाएंगे 140। तो ये आ गया 1 6 -10 6 2 5 -8 -6 -8 और ये आ गया 12। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 136 100
ये कितना है 146, तो ये हो गया 36, 2 का आ गया 4, 25, 64, 36, 64, 12 का हो गया 144। चलिए इसका टोटल कीजिए, बताइए कितना आया। यस, इसका टोटल आया 510। ओके, अब x बार ऑलरेडी अपने ज्ञात कर चुके हैं। अब दोनों के अंदर अपने क्या करेंगे, शेर a का जो भाव दिया हुआ है उसका भी x निकालेंगे और शेर b का जो भाव दिया है उसका भी अपने s निकालेंगे। तो चलिए सूत्र लगा देते हैं अपने। s बराबर यहाँ सूत्र लगाएंगे क्या, अंडरवुड सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर फर्स्ट में कितना आ रहा था 70, n कितना है आपका 10, तो ये आ गया आपका अंडरवुड 7। s की वैल्यू कितनी आई, 7 का करनी देखिए, यस 2.65, ये आपको मिल गया s। अब शेर b में भी निकाल दीजिए s का सूत्र लगा के, s बराबर अंडरवुड सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। क्लियर। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है शेर b के लिए, तो यहाँ देखेंगे तो ये कितना आपको मिल रहा है 510, n कितना है 10। ओके, तो ये आ गया आपका कितना अंडरवुड 51। तो चलिए s 51 का करनी देखिए, 51 का करनी देखा तो कितना आया 7.14, ये आपको मिल गया s। अब दोनों के अंदर आप क्या करेंगे, CV ज्ञात करेंगे, चलनांक ज्ञात करेंगे। तो CV का सूत्र लगा देते हैं, CV बराबर s बटे एक्स बार इंटू 100। यहाँ पे भी CV बराबर s बटे एक्स बार इंटू 100। तो s कितना है आपका शेर ए के लिए 2.65, एक्स बार कितना है 321, 321 इंटू कितना करेंगे 100। चलिए 2.65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 321 कीजिए, कितना आया ये 0.83% इंटू 100 एस के लिए। यहाँ CV में रखेंगे तो s कितना है इसका शेर बी का 7.14, एक्स बार कितना है 140 गुणे कितना करेंगे 100। चलिए 7.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 140 कीजिए, कितना आया 5.1%। राइट। तो यहाँ शेर ए का जो चलनांक है वो 0.83 और शेर बी का जो चलनांक है वो कितना है 5.1। तो जिससे बी के भाव में सापेक्ष चलन अधिक होगा। तो किसका अधिक होगा, बी के भाव में सापेक्ष चलन अधिक है। क्लियर, ऐसा आप लिख देना है, अधिक है। ओके, तो इस प्रकार जब आपको दोनों के अंदर x दिया हो तो दोनों के अंदर आपको s और x बार ज्ञात करके CV ज्ञात करना है और कंपैरिजन करना है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और सवाल आपको दिया हुआ है, स्वाध्याय 4.5 का सवाल नंबर 2। तो इसके अंदर देखिए आपको कंपनी ए और कंपनी बी दी हुई है और औसत वेतन और प्रमाण विचलन दिया हुआ है। तो औसत वेतन का मतलब होता है यहाँ पे x बार। तो कंपनी ए का x बार कितना है 600 और प्रमाण विचलन को कहेंगे अपने s। और कंपनी बी का x बार कितना है 2100 और s कितना है 84। क्लियर। तो दोनों के अंदर सबसे पहले आपको CV ज्ञात कर लेना है। तो चलिए CV का सूत्र लगा देते हैं। तो CV बराबर कंपनी ए के लिए s अपॉन एक्स बार गुणे 100। तो s कितना है आपका 30, x बार कितना है 600 गुणे कितना करेंगे 100। तो कंपनी ए के लिए आपका CV कितना आया 5%। राइट। अब कंपनी बी के लिए भी कर लेते हैं अपने। तो यहाँ लिख लेते हैं कंपनी बी, सूत्र लगा देते हैं CV बराबर s अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो s कितना है बी के लिए 84, एक्स बार कितना है 2100 गुणे कितना करेंगे 100।
तो ये कितना आया 2184 यानी 4% आया। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ए का जो चलनांक है वो 5% है और कंपनी बी का जो चलनांक है वो कितना है 4%। इसके लिए कंपनी बी का जो वेतन है वो अधिक क्या है स्थिर है। तो आप लिख सकते हो कंपनी बी का वेतन कैसा है स्थिर है। ओके, तो ये जब आपको डायरेक्ट जब एस और एक्स बार दिया हो तो इस प्रकार सिंपल सवाल आप कर सकते हो। एक और सवाल दिया है जिसके अंदर ऑलरेडी आपको सीवी दिया हुआ है, दोनों के अंदर चलनांक 30% और 25% दिया है, परिमाप विचलन दिया है 15 और 9 और आपको क्या करना है दोनों के अंदर एक्स बार ज्ञात करना है। क्या करना है एक्स बार। तो चलिए सूत्र लगाते हैं पहले। तो सीवी बराबर एस बटे एक्स बार गुणे कितना करेंगे 100। तो यहाँ पहला सीवी कितना दिया है 30, तो यहाँ रख देते हैं 30 बराबर एस कितना है 15, एक्स बार कितना है नहीं दिया तो एक्स बार का एक्स बार इंटू कितना किया 100। अब एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बार साइड में आ गया तो ये हो जाएगा बटे में चला जाएगा और गुणा हो जाएगा। तो 1500 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 30। तो यहाँ एक्स बार आपको मिला कितना 50, ये पहले का आ गया एक्स बार। ओके, दूसरे का भी अपने ज्ञात कर लेते हैं। सी वी बराबर एस बटे एक्स बार इंटू कितना 100। यहाँ सी वी कितना है 25, एस कितना दिया है 9, एक्स बार का एक्स बार इंटू कितना किया 100। अब एक्स बार को अपने साइड में ला देते हैं तो ये बटे में चला जाएगा तो 900 भागे कितना हो जाएगा 25। तो 900 डिवाइडेड बाई 25 कीजिए कितना आया, यस एक्स बार आपको मिल गया कितना 36। ओके, तो ये वाले सूत्र से आप सी वी एस और एक्स बार भी अलग अलग तरीके से ज्ञात कर सकते हो। होप शो की स्वाध्याय 4.5 के अंदर दिए गए ये चलनांक से रिलेटेड सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।